नमस्कार, जोहार। मैं शमाबा IHM रांची से आप सभी का स्वागत करती हूँ NCHM JE 2026 के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सीरीज में। आज के सीरीज में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट और जिसके बारे में हमें सुन के थोड़ा सा डर भी लगता है और जिसके बारे में हमें सुन के कभी कभी बहुत एक्साइटमेंट भी होती है। तो आज की जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है स्पेसिफिकली रीजनिंग एंड लॉजिकल के ऊपर। तो चलिए आज इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं और जानते हैं ट्रिक्स इसके बारे में कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो चलिए हम जानते हैं और स्टार्ट करते हैं कि आज के इस लर्निंग सेशन में हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं और हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनिंग एंड लॉजिकल के ऊपर कि ये क्यों जरूरी है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है और इसके क्या डेफिनेशन है। दूसरा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कि ये क्यों हमारे NCHM JE के एंट्रेंस एग्जाम में इसकी इंपॉर्टेंस है। तीसरा जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है हमारा कितने टाइप्स के हमारे रीजनिंग होते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे और उनके ऊपर हम कौन सा ट्रिक अप्लाई करेंगे। और चौथा है जो कि हमारा क्वेश्चन विद सम सॉल्यूशन वहां पे रहेगा जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये जानना कि लॉजिकल एंड रीजनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर मैं सिंपल और काफी सरल शब्दों में इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैं ये बोलूंगी कि जो हमारे लॉजिकल एंड रीजनिंग बेस्ड जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं उसमें जनरली ये पूछा जाता है, बेसिकली ये लॉजिकल एंड रीजनिंग एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपकी जो एबिलिटी है उसको इनहैंस किया जाता है, आपकी थिंकिंग को इनहैंस किया जाता है, जिसके हेल्प से आप कुछ एक्स्ट्रा सोच सको, किसी सेंटेंस को आप एक कंक्लूजन तक लेके जा सको। बेसिकली यही होता है हमारा लॉजिकल एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा क्या क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। So the first question which we are going to solve today, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे वो हमारा रीजनिंग एंड लॉजिकल के ऊपर है, जो कि हमारा है नंबर सीरीज। हमें नंबर सीरीज के ऊपर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना है। जब कभी भी हमारे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आप कुछ भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर वहां पे लॉजिक और रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि नंबर सीरीज से रिलेटेड है, तो ऐसे टाइम पे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहले एक लॉजिक है, हमें उसके 3-4 रूल्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो पहला रूल क्या है कि हमें उसमें प्राइम नंबर आइडेंटिफाई करना होता है, प्राइम नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा एक रूल होता है, उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें देखना होता है कि ये कहीं डिवीजन मेथड पे तो ये सॉल्व नहीं होगा। थर्ड वन जो है हमारा वो होता है मल्टीप्लिकेशन, फोर्थ वन होता है हमारा एडिशन एंड द लास्ट वन होता है जो कि हमारा होता है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो नंबर सीरीज में हमें कुछ ये 4-5 चीजों का हमें ध्यान रखना होता है और इसी के बेस पे हमें अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जैसे कि हमारा ये जो क्वेश्चन है जिसमें सीरीज में दिया हुआ है 36, 34, 30, 28, 24 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। तो जैसे कि हमारा जो पैटर्न हम देख रहे हैं यहाँ पे 36 है, 36 में इसने कितना सब्सट्रैक्ट किया है या एडिशन किया है या मल्टीप्लिकेशन किया है, जो कि यहाँ पे 34 जो 34 ये नंबर यहाँ पे आया है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 36 माइनस अगर मैं 2 करूं तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 34। तो इन्होंने सब्सट्रैक्शन मेथड को फॉलो किया है जहां पे इन्होंने -2 किया तो 34 आया, लेकिन वहीं पे आप देखोगे कि 34 माइनस अगर हम 2 करते हैं तो वो 30 नहीं आ रहा है, बट अगर हम 34 माइनस अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे जो कि 2 का डबल है, ठीक है, तो क्या आ रहा है हमारे पास आ रहा है 30। तो इन्होंने जो मेथड फॉलो किया है सब्सट्रैक्शन में, इन्होंने मेथड फॉलो किया है सब्सट्रैक्शन का, जिसमें उन्होंने पहले सम्स में लिया है उन्होंने -2 का, दूसरे सम्स में लिया है उन्होंने -4 का। सेम पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है यहाँ पे, जो कि आप देखेंगे 30 माइनस अगेन हम यहाँ पे करेंगे 2 जो कि हमारा हो जाता है 28, और अगर हम सेम 28 माइनस अगर हम 4 निकालते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है 24। तो देख रहे पैटर्न
2424 का। सो नाउ नेक्स्ट इज दे आर सेइंग कि 24 के बाद अब क्या होगा, तो बहुत आसान है, तो 24 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 2 4, सो पैटर्न इज अगेन 2, सो आंसर हमारा हो जाएगा 22 एंड 22 इज द करेक्ट आंसर। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसके बाद और हमारे कैसे क्वेश्चंस हैं। अब जो हम रीजनल लॉजिकल एप्टीट्यूड के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा बेस्ड है वर्बल क्लासिफिकेशन के ऊपर। वर्बल क्लासिफिकेशन जो आपका है, इस टाइप की जो रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, बेसिकली उसमें क्या होता है कि उसमें 4 से 5 ऐसे वर्ड्स दिए हुए रहेंगे और ऐसे वर्ड्स में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इन 5 में से या इन 4 में से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो ऑड वन है उनमें से, मतलब बाकी 3 शब्द एक समान और एक शब्द है जो कि आपका ऑड वन है। आपको ये जानना, जैसे कि आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। सवाल जो हमारा ये कह रहा है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स या विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद दीज। ओके, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमको दिख रहा है ऑप्शन में हमारे पास है इंडेक्स, दूसरा है ग्लॉसरी, ठीक है, तीसरा है चैप्टर और चौथा है बुक। अगर आप ध्यान से देखो इस सवाल में तो इसमें जो ऑप्शन डी है बुक, तो बुक का जो एक पार्ट होता है वही है इंडेक्स, वही है ग्लॉसरी। हर बुक के या हर चैप्टर के एंड पे एक ग्लॉसरी होता है हमारा, और चैप्टर के अंदर ही ग्लॉसरी होता है। तो ये जो 3 जो ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, इंडेक्स, ग्लॉसरी और चैप्टर, कहीं ना कहीं ये तीनों हमारे बुक के पार्ट हैं, है ना। बुक इनके अंदर नहीं है, बुक के अंदर ये 3 है, ये सारे 3 बुक के अंदर होते हैं हमारे। तो इसीलिए यहाँ पे जो ऑड वन जो हमारा दिख रहा है वो है हमारा बुक, और इसी वजह से ऑप्शन डी होगा बुक। तो देखते हैं आगे और क्या क्या रीजनिंग और लॉजिकल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो हमारा रीजनिंग है वो है स्पेसिफिकली हमारे एनालॉजीज के ऊपर, क्योंकि काफी सारे एग्जाम्स में टाइप्स के रीजनिंग पूछे जाते हैं या रीजनिंग रिलेटेड सवाल होते हैं। उसमें से जो हमारा एक है वो है एनालॉजीज के ऊपर। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, जैसे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कप इज टू लिप, इस बर्ड इज टू, क्या होगा, द क्वेश्चन इज दैट। तो सिंपल सी बात है, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कप दिया हुआ है, कप एज अ ह्यूमन बीइंग हम चाय पीने के लिए यूज करते हैं। कैसे पीते हैं, तो लिप से। कहीं ना कहीं कप और लिप एक दूसरे से रिलेटेड है, तो बर्ड के साथ हमारा क्या रिलेटेड होगा, क्या रिलेशन होगा, कौन बर्ड के साथ फिट बैठेगा। तो हमारे ऑप्शंस में क्या है, हमारे ऑप्शंस में ग्रास है, हमारे ऑप्शंस में फॉरेस्ट है, हमारे ऑप्शन में बीक है और हमारे ऑप्शन में बुश है। तो कहीं ना कहीं ग्रास, फॉरेस्ट और बुश झाड़ियां, जंगल और घास फूस से रिलेटेड है। तो इसमें से मुझे जो अलग सा जो नजर आ रहा है वो क्या है, ऑप्शन सी, जो कि बीक है, जिसको हम चिड़ियों के जो चोंच को बोलते हैं, हिंदी में हम उन्हें चोंच बोलते हैं। सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे होगा कप इज टू लिप, सो बर्ड इज इक्वल टू बीक। तो बीक जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है। तो एनालॉजीज में हमें यही देखना होता है कि किसके साथ क्या फिट बैठ रहा है। तो हमें यही लॉजिक लगाना होता है वहां पे कि अगर कोई सवाल हमें एनालॉजी से रिलेटेड है तो सवाल के साथ क्या फिट बैठेगा। जैसे कप के साथ ऑप्शन में यहाँ पे हो सकता था सॉसर आ सकता था, बर्ड के साथ शायद नेस्ट भी ऑप्शन में आ सकते थे। तो आपको वो पता करना है, देखना है ऑप्शन में कि ऑप्शन में क्या है, क्या जा सकता है बर्ड के साथ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो एनालॉजीज है वो आपके खाने पीने से रिलेटेड है। तो कब कहीं ना कहीं लिप से तो हम चाय पी रहे हैं, तो डेफिनेटली बर्ड से रिलेटेड भी कुछ खाने का होगा। तो बर्ड कैसे खाना खाएगा, तो बर्ड खाना खाएगा विद द हेल्प ऑफ बीक से। तो चलिए देखते हैं इसके बाद और कैसे सवाल है हमारे पास। अगला जो हमारा सवाल है वो स्पेसिफिकली बेस्ड करता है लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर। इस टाइप के भी काफी क्वेश्चंस आते हैं कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो जो ये लॉजिकल डिडक्शन के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, स्पेसिफिकली इसमें क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट भी दिया हुआ होता है और आपको कंक्लूजन भी दिए हुए होते हैं। तो आपको स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन को मैच करना होता है एंड आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि स्टेटमेंट से आपका कंक्लूजन 1 मैच करता है या स्टेटमेंट से आपका कंक्लूजन 2 मैच करता है या कुछ भी मैच नहीं करता। आप
आपको ये पता करना होता है। तो यही हमारी जो ये लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड जो रीजनिंग होती है इसकी क्वालिटी है, या आप बोल सकते हैं कि इसकी खासियत है। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये पूछ रहा है नो वुमन टीचर कैन प्ले। यहाँ पे टीचर के बारे में बात हो रही है और स्पेसिफिकली क्वेश्चन नेगेटिव वे में स्टार्ट हो रहा है और जिसमें बोला जा रहा है हमें क्वेश्चन में ये भी देखना होता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्वेश्चन में नेगेटिव वे में स्टार्ट हो रहा है स्पेसिफिकली ये लॉजिकल डिडक्शन में कि नो वुमन टीचर कैन प्ले। तो पहला क्या था, नो वुमन टीचर कैन प्ले, जो हमारा यहाँ पे सवाल दिया हुआ है ना, बोल रहा है कोई वुमन टीचर प्ले कर ही नहीं सकती, हमारा ये स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सेंटेंस में ये स्टेटमेंट आ रहा है सम वुमन टीचर आर, लेकिन सम वुमन टीचर आर देयर हु आर एथलीट, है ना। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, पहला स्टेटमेंट में आया नो, दूसरे स्टेटमेंट में हमारे पास ये आ रहा है कि सम वुमन टीचर आर एथलीट। बट जो हमारा कंक्लूजन है, हमारा कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोलता है मेल एथलीट कैन प्ले, बोल रहा है मेल एथलीट कैन प्ले। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें बोल रहा है सम एथलीट कैन प्ले। स्टेटमेंट में मेल की बात नहीं हो रही थी, स्टेटमेंट में वुमन की बात हो रही थी, लेकिन कंक्लूजन में मेल की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपस में मैच नहीं कर रहा है। हमें यह भी देखना है कि हमारा स्टेटमेंट और कंक्लूजन को आपस में मैच करता हुआ होना चाहिए। जब वुमन की बात हो रही है तो या तो वुमन की ही बात होनी चाहिए थी, या अगर मेल की बात हो रही है तो मेल की ही बात होनी चाहिए थी। तो देखते हैं कि हमारे ऑप्शंस में क्या क्या दे हुए। तो ऑप्शंस में हमारे पास है कि ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। ऑप्शन वन बोलता है कि सिर्फ ये फॉलो करते हैं, ये सही है, लेकिन हमारा ऑप्शन भी बोल रहा है ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, बोल रहा है कंक्लूजन टू फॉलो करते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन बोल रहा है ईदर वन और टू फॉलोज, बोल रहा है एक या दो को हम फॉलो कर सकते हैं। और डी बोल रहा है नीदर वन नॉर टू फॉलोज। और जो ऑप्शन डी हमें कह रहा है वो ये बोल रहा है कि हमें नहीं लगता कि हमारा कंक्लूजन वन और टू फॉलो करता है स्टेटमेंट के साथ। बट ऑप्शन ई जो कि हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है, उसमें वो कह रहा है बोथ वन एंड टू कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन जो डी है हमारा वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि दोनों आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक जगह पे वुमेन की बात हो रही है जैसे कि मैं पहले बोल रही थी, और एक जगह पे मेल की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड क्वेश्चन में हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेट करें। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अभी हम बात करेंगे जो कि अगला हमारा रीजनिंग है, जो कैसे क्वेश्चन पे बेस्ड होगा, वो हमारा है सिंबल पे। तो हम पता करेंगे कि सिंबल बेस्ड पे क्या हमें करना होता है और हमें कैसे आइडेंटिफाई करने होते हैं क्वेश्चंस को, और हम किस हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं सिंबल देख के। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है ZCF अगर एक कॉम्बिनेशन है या एक सीरीज है, उसके बाद हमारा दूसरा सीरीज है जो कि अल्फाबेट से रिलेट है, ये सारे सीरीज उसमें है। दूसरा हमारा YBE, तीसरा है XAD और चौथा है WZC। तो पूछा जा रहा है कि हमारा जो इनके सीरीज में जो लास्ट सीरीज होगी वो क्या होगी। तो ऐसे सीरीज में हमें पहले पता करना होता है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन किसके साथ रिलेट है, या ये असेंडिंग ऑर्डर में अल्फाबेट्स चल रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अल्फाबेट्स चल रहे हैं, या अल्फाबेट पे कितने अल्फाबेट्स का या कितने लेटर्स का गैप चल रहा है, हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमें दिख रहा है कि Z और Y रिलेटेड हैं, उसके बाद Y और X रिलेटेड है, उसके बाद X एंड W रिलेटेड है। तो क्या हम जब हम अल्फाबेट जब हम देखते हैं, जो भी हमारे लेटर्स होते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि जब हम लिखते हैं तो हमें उसमें पता चलता है कि सबसे पहले W X Y Z। तो W के पहले हमारा क्या आता है, V आता है, तो हम लिखेंगे V साइड में, है ना। सेम ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे दूसरे लेटर को जो कि हमारा है CB। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे BA, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे AZ। तो कहीं ना कहीं जो हमारे ये लेटर्स थे, ये CBA, ये हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे थे। मतलब C
सी के बाद आ रहा है हमें बी, बी के बाद हमें दिख रहा है ए। तो उसी तरह से अगर हमारा ये Z है तो Z के पहले क्या आता होगा? तो मेरे हिसाब से, या आप सबको पता है, हम सब ने ABCD पढ़ा है, तो Z के पहले हमारे पास Y आएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ Y, है ना। अब मैं जो तीसरा सिंबल, जो लेटर्स को मैं ब्रेक करने वाली हूँ, उसमें हमें यहाँ पे दिख रहा है F, F के बाद क्या दिख रहा है? E, E के बाद हमें क्या दिख रहा है? D, D के बाद हमें क्या दिख रहा है? C। तो इस अल्फाबेट में हमको इजीली पता चल रहा है कि लेटर्स F के पहले E आता है, E के पहले D आता है और D के पहले C आता है। तो C के पहले क्या आएगा? B। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन में हमारे पास कहीं VYB है या नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन B इज देयर, VYB। So correct answer is VYB and option B is the correct। आई होप दैट मैंने आप में से काफी बच्चों की बहुत हेल्प कर दी होंगी रिलेटेड टू दिस रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर। ये जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसके स्कोप और इसके इंपॉर्टेंस ये है कि स्पेसिफिकली ये किसी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स NCHM JEE में स्कोर कर सकते हैं। तो टोटल मार्क्स होता है इस लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड के ऊपर 30 मार्क्स। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे, आप इजीली फुल 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। सो आई होप मैंने आपको कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपको हेल्प कर दिया और आपको थोड़ा बहुत गाइड भी कर दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। IHM रांची के सोशल मीडिया के सारे पेज को फॉलो करते रहिए। इसी तरह आपको हेल्प मिलता रहेगा, टिप्स मिलती रहेगी फॉर प्रिपरेशन NCHM JEE 2026 के लिए। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।